नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे टॉप 5 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में जिन्होंने पिछले 5 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए हैं बहुत ही शानदार रिटर्न्स। तो क्या आप लोग भी निवेश करते हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में और जानना चाहते हैं कि किस म्यूचुअल फंड स्कीम ने कितने बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दिए हैं? तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। देखिए, अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो स्मॉल कैप कैटेगरी के बारे में तो आपने बिल्कुल सुना होगा। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जो कि सबसे ज़्यादा रिस्की कैटेगरी होती है, लेकिन रिटर्न्स भी ये हमें बहुत ही शानदार बनाकर देती है। तो कैसे रिटर्न्स रहे हैं और कौन सी वो टॉप की 5 म्यूचुअल फंड स्कीम है, उनको हम लोग आज की वीडियो में जानेंगे। साथ ही साथ अगर आप थोड़ा सा बेसिक जानना चाहें स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स का, तो मैं आपको बता देता हूँ। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स वो होते हैं जो अपना निवेश कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं, थोड़ा बता देता हूं। सेबी का नियम ये कहता है कि मिनिमम 65% का जो निवेश होगा वो स्मॉल कैप स्टॉक्स में किया जाएगा। अब स्मॉल कैप स्टॉक्स कौन से होते हैं? वो होते हैं जो रैंकिंग वाइज 251 से फिर आगे आते हैं, क्योंकि देखिए सेबी का नियम हर एक म्यूचुअल फंड स्कीम में अलग अलग होता है। जैसे कि लार्ज कैप में क्या होगा, जो आपके टॉप 100 स्टॉक्स होंगे उन्हीं में निवेश किया जाएगा। कितना? मिनिमम 80%। ठीक उसी तरह से मिड कैप में वो स्टॉक आएंगे जो 101 से शुरू हो जाएंगे और 250 तक जाएंगे। यानी कि लार्ज कैप और मिड कैप, तो लार्ज कैप 100 हो गया और मिड कैप अगले 150 हो गए, 250 तक हो गए। उसके बाद की जो छोटे छोटे स्टॉक्स हैं उनमें स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड निवेश करता है। अगर आप लोग भी एक ऐसी कैटेगरी में निवेश करना चाहते हैं जो हाई रिस्क और हाई रिवार्ड पर काम करती हो, तो आप लोग स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। लेकिन कभी भी पूरा पैसा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं करना है, इसको अपने पोर्टफोलियो का एक पार्ट बनाना है। कारण है कि जितने बेटर रिटर्न्स हमें देखने को मिलते हैं उतने ही ज़्यादा रिस्की भी ये कैटेगरी हमारे लिए हो सकती है। तो आइए फिलहाल बात करते हैं हम लोग आज के टॉपिक पर, जो कि है टॉप 5 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स। चलिए देखते हैं। पहले नंबर पर आ रहा है दोस्तों क्वांट स्मॉल कैप फंड। अब देखिए, कुछ टाइम से हमने देखा था कि क्वांट में हमें रिटर्न्स उतने बेटर देखने को नहीं मिल रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी अगर पिछले 5 साल का हम रिकॉर्ड देख रहे हैं तो नंबर 1 पर जो स्कीम रही है वो क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ही रही है। चलिए सबसे पहले डाइवर्सिफिकेशन देख लेते हैं। स्मॉल कैप में 63.3% का निवेश है, लार्ज कैप में 22.1 है और मिड कैप में 3.2% का निवेश ये स्कीम करती है। डेट एंड कैश में 8.6% का निवेश है। ये टोटल डाइवर्सिफिकेशन हमें देखने को मिलता है। एक ओवरव्यू ले लेते हैं फंड का। 0.68% का एक्सपेंस रेशो है जो खर्चा हमसे लिया जाएगा। ठीक है, 26,222 करोड़ रुपए अभी तक लोग इस म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश कर चुके हैं। आप यहाँ लमसम भी कर सकते हैं, आप यहाँ एसआईपी भी कर सकते हैं। लमसम के लिए 5,000 रुपये चाहिए और एसआईपी आपको यहाँ 1,000 रुपये महीना की मिनिमम करनी होगी। ठीक है, देखिए रिटर्न्स आप देख लीजिए। यहाँ पर पिछले 5 सालों के रिटर्न्स पर ही ये वीडियो बनाई है, तो पिछले 5 सालों के रिटर्न्स पर ही फोकस करेंगे। 50% से ज़्यादा के रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने पिछले 5 सालों में यहाँ पर जनरेट किए हैं, रिटर्न्स बना कर दिए हैं। अगर आप इसको बेंचमार्क से देखेंगे जो कि निफ्टी स्मॉल कैप 250 है, उसके रिटर्न्स 37.19% है। देखिए, हर एक म्यूचुअल फंड स्कीम का एक बेंचमार्क होता है और वो म्यूचुअल फंड स्कीम बढ़िया मानी जाती है जो अपने बेंचमार्क के आसपास के रिटर्न्स बनाती है या उससे बेटर बनाती है, तो फिर और भी बढ़िया है। तो वाकई क्वांट स्मॉल कैप ने अपने बेंचमार्क्स के मुकाबले बहुत बेटर रिटर्न्स यहाँ डिलीवर किए हैं। और ये जो 5 म्यूचुअल फंड स्कीम मैं आपको बता रहा हूँ ना स्मॉल कैप की, इन सभी ने अपने बेंचमार्क से बेटर रिटर्न्स ही बनाकर दिए हैं। तो दोस्तों ये जो स्कीम है ये है क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। आगे बढ़ते हैं, अगली स्कीम देखते हैं। अगली म्यूचुअल फंड स्कीम है दोस्तों निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। यहाँ डाइवर्सिफिकेशन देखेंगे तो स्मॉल कैप में 67.8% का निवेश, मिड कैप में 14.2% का निवेश और लार्ज कैप में 12.6% का निवेश है। बाकी डेट एंड कैश में 5.3% यहाँ रखा गया है। होल्डिंग्स भी मैंने इसमें दिखाई है। टॉप 5 होल्डिंग्स है, एचडीएफसी बैंक है, मल्टी कमोडिटी, डिक्सन है, किर्लोस्कर है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट है। ये इनकी टॉप की 5 की होल्डिंग्स है। ठीक है, देखिए 0.68% का एक्सपेंस रेशो है और 58,000 करोड़ रुपए का यहाँ फंड साइज है। यहाँ काफ़ी पैसा लोगों ने निवेश किया है। लमसम इस म्यूचुअल फंड स्कीम में आप नहीं कर सकते, सिर्फ एसआईपी कर सकते हैं और अच्छी बात है कि सिर्फ 100 रुपये से यहाँ एसआईपी की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। पिछले 5 सालों के रिटर्न्स
42.32% के रहे हैं, जबकि बेंचमार्क के जो रिटर्न्स हैं वो 37.19% के रहे हैं। फोकस हमारा पिछले 5 साल के रिटर्न्स पर है, बाकी मैंने पूरा डेटा यहाँ रखा है। आप पिछले 1 महीने से लेकर 5 साल तक के रिटर्न्स को यहाँ चेक कर सकते हैं। अगर आपने इस म्यूचुअल फंड स्कीम में आज से 5 साल पहले 5,000 रुपये की SIP की होती तो आपका निवेश हो जाता 3 लाख रुपए का, और वो 3 लाख रुपए आज बढ़कर हो जाते 6 लाख रुपए। SIP रिटर्न्स कुछ ऐसे हमें इस म्यूचुअल फंड स्कीम में देखने को मिले हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली स्कीम है दोस्तों बंधन स्मॉल कैप फंड। यहाँ स्मॉल कैप में 72% का निवेश है, और मिड कैप में 9.9% का निवेश है, और लार्ज कैप में 5.8% का निवेश है। डेट एंड कैश में 11.6% का निवेश है। इसकी टॉप 5 होल्डिंग्स हैं। शोभा लिमिटेड, LT फूड्स, द साउथ इंडियन बैंक। देखिए यहाँ छोटे स्टॉक्स ही आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि हम बात स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स की ही कर रहे हैं। तो मैक्सिमम जो स्टॉक्स आप देखेंगे वो छोटे छोटे ही आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। 0.39% का एक्सपेंस रेशो है, जो कि बहुत सही है, और 10,244 करोड़ रुपए लोग अभी तक इसमें निवेश कर चुके हैं। अगर आप लमसम करना चाहते हैं तो 1,000 से कर सकते हैं, और SIP करनी है तो सिर्फ 100 रुपये से यहाँ की जा सकती है। ठीक है, यहाँ रिटर्न्स पिछले 5 सालों में 40.24% के हमें देखने को मिले हैं। 3 लाख रुपए का निवेश, यानी कि 5,000 की SIP अगर आप इस म्यूचुअल फंड स्कीम में करते तो अभी तक 3 लाख का आपका निवेश हो जाता, जो कि बढ़कर 6,30,000 रुपए बन गया होता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो म्यूचुअल फंड स्कीम है दोस्तों वो है HSBC स्मॉल कैप फंड। यहाँ डाइवर्सिफिकेशन देख लीजिए। स्मॉल कैप में 73.1% है, मिड कैप में 20.9% है, और लार्ज कैप में 2.2% का निवेश है। बाकी डेट एंड कैश में 3.9% है। ये इसकी टॉप की 5 की होल्डिंग्स है। आदित्य बिरला हुआ, द फेडरल बैंक हुआ, केफिन टेक्नोलॉजीज हुई, KPR मिल लिमिटेड हुआ। बाकी एक्सपेंस रेशो 0.64% का है। 14,737 करोड़ रुपए लोग अभी तक निवेश कर चुके हैं। लमसम SIP दोनों अवेलेबल है, लेकिन लमसम यानी कि एक मुश्त निवेश करने के लिए 5,000 रुपये चाहिए, और SIP आप यहाँ सिर्फ 500 रुपये से भी कर सकते हैं। यहाँ रिटर्न्स देखिए। पिछले 5 सालों की जो रिटर्न्स है वो 39.13% के रहे हैं। बेंचमार्क के मुकाबले ज़्यादा रिटर्न्स हैं। अगर आप यहाँ SIP करते तो 3 लाख रुपए आपका निवेश होता, और उस पर जो रिटर्न्स मिले हैं 2,60,000 के मिले हैं, यानी कि आपका जो टोटल कॉर्पस है वो 5,60,000 रुपए बन गया होता। अगले फंड पर चलते हैं, जो कि हमारा लास्ट फंड है, फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड। ये भी एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है। यहाँ देख लेते हैं डाइवर्सिफिकेशन। स्मॉल कैप में 76.4%, मिड कैप में 9.2%, और लार्ज कैप में 6.6% का निवेश ये म्यूचुअल फंड करता है। बाकी डेट एंड कैश में 7.7% यहाँ रखा गया है। 0.97% का एक्सपेंस रेशो है, जो कि थोड़ा सा हायर हमें यहाँ कैटेगरी में देखने को मिल रहा है। एक्सपेंस रेशो जितना कम होता है ये मेरे हिसाब से उतना ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि देखिए ये वो खर्चा है जो आपसे चार्ज किया जाएगा, यानी कि आप कह सकते हैं जो आपको रिटर्न्स मिल रहे हैं उन रिटर्न्स में से एक्सपेंस रेशो आप माइनस कर लीजिए, उतने फिर आपको फाइनल रिटर्न्स मिलेंगे। इस टॉपिक पर भी कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया था, तो एक वीडियो देखेंगे आने वाले टाइम में, आपको जल्द ही देखने को मिल भी सकती है। फंड साइज यहाँ 12,530 करोड़ का है। लमसम SIP दोनों कर सकते हैं। लमसम के लिए 5,000 रुपये आपको चाहिए मिनिमम, और SIP के लिए आपको यहाँ मिनिमम 500 रुपये का निवेश करना होगा। पिछले 5 सालों में 39.12% के रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने जनरेट किए हैं। अगर आपने इस म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपये की SIP की होती तो टोटल जो आपका निवेश होता वो 3 लाख का होता, उस पर 2,50,000 का आपको यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिला है, और आज की डेट में फाइनल वैल्यू आपकी 5,50,000 बन गई होती। तो दोस्तों ये थी टॉप 5 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम, जिन्होंने पिछले 5 सालों में बहुत ही शानदार रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए हैं। आपने इनमें से कौन सी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश किया हुआ है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी दोस्तों रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।